टेस्टर नहीं बता सकते। ये कुछ मैंने आई टाइप की बना दी है, बनी तो नहीं है मेरे से सही, ठीक है, और बनाऊंगा भी तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग अपनी बुक में देखना समझना। इसमें क्या होता है, 3 लेयर होती है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। आई में यहाँ पे शायद तुम्हें बुक में दिख रही है 3 लेयर, तो नहीं दिख रही, थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पे पतली पतली सी कितनी लेयर होती है, 3। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा, 11वां चैप्टर 11, क्या है, रंग बिरंगा संसार, तो क्या है, द ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल बर्ड, यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। चूंकि रंग बिरंगा संसार हमें किससे दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, तो अपन देखेंगे कि आंखों से रंग बिरंगा क्यों दिखाई देता है ना, क्या अपन को ही दिखाई देता है, क्या किसी और जीव जंतुओं को भी दिखाई देता है रंग बिरंगा, है ना। तो सबसे पहले अपन मानव नेत्र से ही शुरुआत करेंगे इसमें। तो मानव नेत्र की ही आप लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जाएगी कि बताओ मानव नेत्र होता क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन ऑफ मानव नेत्र की में, तो एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है ना, ज्ञानेंद्रिय, क्या कहते हैं इसको, ज्ञानेंद्रिय, यानी सेंसेस, सेंसेस बोलते हैं ना इंद्रियों को, जिनसे अपन चीजों को सेंस करते हैं, क्या करते हैं, सेंस, सेंस मतलब महसूस करते हैं। जैसे हम हमारी जीभ हो गई, त्वचा हो गई, आंख हो गई, है ना, और नाक कान, ये सब हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है हमारी, कितनी, 5, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, है ना। जीभ से हम क्या करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं, है ना, कानों से हम सुनते हैं, आंखों से हम देखते हैं, है ना, त्वचा से हम फील करते हैं, है ना, कि कोई चीज ठंडी है कि गर्म है, आंखों से हम देखते हैं कोई चीज अच्छी है कि बुरी है ना, कलरफुल है कि कलरलेस है, तो कलर्स कलर्स का हमें किससे पता चलता है, आंखों से पता चलता है। तो हम जिन जिन चीजों से सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां, क्या होती हैं, ज्ञानेंद्रियां। तो हम इन पांचों जो चीजें बताई थी हमने, इन्हीं से अपन सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, सारी सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इनमें से आज अपन एक ज्ञानेंद्रिय के बारे में पढ़ेंगे, और वो है हमारी क्या, आई, यानी कि आंख, ठीक है। तो मानव नेत्र क्या है, ये एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। कैसी है, सुग्राही, सुग्राही का मतलब बताना जरा इंग्लिश में क्या लिखा है, हाँ हाँ, सेंसिटिव ऑर्गन है ना, सेंसिटिव कहाँ लिखा है, हाँ, सेंसिटिव ऑर्गन, सेंसिटिव ऑर्गन यानी कि वो सेंस करने वाला ऑर्गन है ना। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है, यानी कि आंख क्या करता है, हमारे चारों ओर के संसार को हमें देखने योग्य क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो ये जो आंख होता कहाँ पर है, तो ये हमारे गोलक में स्थित होता है, किसमें, गोलक में, ये पूरा का पूरा गोलक होता है ना, क्या, गोलक, जिसमें आंख कहाँ पर होती है तुम्हारी, यहाँ पर, ठीक है, स्थित होती है वो लेंस आंख का, है ना। अभी अपन देखेंगे कि जब इसमें हमारी जो दान किए जाते हैं ना, आंखें दान की जाती हैं, तो उन आंखों में कौन सी आंख दान की जाती है, क्या हमारी पूरी आंख निकाल के दे दी जाती है, नहीं, कॉर्निया, केवल और केवल कॉर्निया को दान किया जाता है ना। अपन देखेंगे अभी कॉर्निया क्या होता है, ठीक है। हाँ, पूरी आंख नहीं देते हैं, केवल आंख का
एक आंख का एक पार्ट दिया जाता है, वो कॉर्निया। ठीक है, क्या होता है कॉर्निया, अभी अपन देखेंगे। और ध्यान रखना, इसका नेत्र, इस नेत्र का जो डायमीटर होता है, गोलक का डायमीटर, वो होता है तुम्हारा 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ आई। तो आप लोग इसको याद रखना ओटी वगैरह के लिए, कि इसका आंख का जो डायमीटर होता है, यानी कि जो मोटी होती है, वो कितनी मोटी होती है, 2.3 सेंटीमीटर, है ना। लगभग इतना हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर के आसपास इतना। तो इतनी मोटी लगभग होनी होती है ना। तो अपन देखते हैं मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। ठीक है, अब इसके पार्ट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला पार्ट होता है इसका श्वेत मंडल, यानी कि कॉर्निया। कौन सा, कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया, कॉर्निया वाला पार्ट जो होता है वो तुम्हारा आगे होता है। कौन सा, आगे, ये कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है, इसी को अपन कहते हैं क्या, श्वेत मंडल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्निया, वो कॉर्निया ही बोलते हैं ना, कॉर्निया, है ना। तो ये नेत्र के अग्रभाग में एक पारदर्शी झिल्ली होती है। जो हमारा आंख होता है, आंख का जो आगे वाला पार्ट होता है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट, एक वो होती है मेम्ब्रेन, जिससे प्रकाश एंटर करता है अंदर। क्या करता है, प्रकाश, जो अपना जो आंखों में जो प्रकाश जा रहा है, वो एंटर कहां से करता है, इसी कॉर्निया से एंटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहली ओटी तो आप लोगों को यही से पूछी जाएगी, प्रकाश आंख के किस भाग से अंदर प्रवेश करता है आंख में, तो किस भाग से प्रवेश करता है, कॉर्निया से। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है कॉर्निया के बाद इसका लेंस का। कौन सा, लेंस का। ये तुम्हारा लेंस, कोई बता सकता है ये कौन सा लेंस है, ये तुम्हारा उत्तर लेंस। कौन सा, उत्तर लेंस का काम तुम अच्छे से जानते हैं, प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, इकट्ठा करता है ना, ये प्रकाश को ऐसे मोड़ता है। तो जैसे ही प्रकाश आंख में एंटर करता है, जैसे यहाँ पे एंटर करेगा, ये क्या कर देगा, प्रकाश को ऐसे मोड़ देता है, यहाँ पर मोड़ देता है, प्रकाश को ऐसे कर देता है ना, इस तरह से। जो लाइट हमारी जा रही है, तो ये देखो यहाँ पर मिल गई लाइट, दोनों लाइटें यहाँ पर मिल रही हैं, तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ में कैसा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा, उल्टा। कैसा, उल्टा। लेकिन हमारा माइंड उसको कैसा करके दिखाता है, सीधा करके दिखाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारी आंख का जो लेंस होता है, हमारी जो आंख होती है, वो कैसा प्रतिबिंब बनाती है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। लेकिन हमारा माइंड उसको कैसा दिखाता है, सीधा करके दिखाता है। और ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, रेटिना पर। ये यहाँ पर होता है तुम्हारा रेटिना। क्या होता है यहाँ पर, रेटिना, ये। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अब क्या होता है, आंखों में जब दोष आते हैं ना, जब आंखें खराब होती हैं, किसी को नजदीक का नहीं दिखाई देता, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता, तो क्या होता है, ये जो बन रही है ना, यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। स्वस्थ आंख, जैसे अपन लोग जिनको चश्मा नहीं लगा है, उनकी आंखें स्वस्थ है, यानी कि उनका जो प्रतिबिंब बनना है, वो कहाँ पर बनना है, रेटिना पर बनना है। लेकिन जिनको चश्मे लगे हैं, उनका प्रतिबिंब या तो यहाँ पर दूर बनता है रेटिना से, यानी कि यहाँ पर किरणें मिल रही होती हैं, या फिर इधर जल्दी पास में मिल जाती है, यहीं पर मिल जाती है कहीं। तो इससे क्या होता है, जब दूर मिलती है तो उनको पास का नहीं दिखाई देता, दूर का दिखाई देता है ना। और जो पास में मिल जाती है तो उनको पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से उनको क्या हो जाती है, आंख की बीमारियां हो जाती हैं, जिनको अपन क्या क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइड्रोमायोपिया, प्रेस मायोपिया। अपन सबके बारे में, इनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, कैसे होते हैं, क्या नाम है, रोग, दोष आंख में। क्या हो गया, तुझे पास का नहीं दिखाई देता कि दूर का नहीं दिखाई देता है, दोनों
मतलब ना तो अच्छा सही दिखता है, मतलब वो तो सही हो जाएगा ना। चश्मा लगाया ना, गाजर खाओ खूब जम के, ठीक है, गाजर और पालक, है ना। और सुबह शीर्षासन करो अच्छे से, ऐसे मुंडी नीचे और सर ऊपर, है ना। मुंडी नीचे करने से मैं ठीक आधा घंटे खड़े हो जाता हूँ, आधा घंटे। और अगर मन करे ना तो मैं 1 घंटे तक भी खड़ा रह सकता हूँ, सर नीचे और मुंडी नीचे और पैर ऊपर। 20-25 मिनट तो मेरा डेली का है, मैं डेली करता हूँ शीर्षासन 20-25 मिनट। सोचो है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, सर दर्द मेरा आज तक, मैंने कितनी पढ़ाई कर ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन आज तक कभी सर दर्द नहीं किया मेरा। और वो इसी वजह से, शीर्षासन की वजह से। क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जब तुम करते हो ना शीर्षासन, तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल माइंड तक पहुंच जाता है। हमारा माइंड वैसे ऊपर है, तो अपन ऐसे खड़े हैं तो ब्लड कहाँ रहेगा, सब नीचे रहेगा, माइंड तक ब्लड पहुंचता ही नहीं है ढंग से। तो माइंड तक ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए क्या करो, शीर्षासन करो, है ना। तो ऑक्सीजन की कमी भी पूरी होगी, जो सर दर्द की जिनको समस्याएं रहती है वो भी ठीक होगी। है क्यों? ऑक्सीजन तो ब्लड में ही रहता है ना, ब्लड में घुला हुआ ही तो रहता है ऑक्सीजन, तो ऊपर तक ब्लड रहेगा तो ऑक्सीजन की पूर्ति रहेगी अच्छे से। चलो हमने 2-3 चीजें देखी, इसका एक कॉर्निया देखा, एक लेंस देखा। अब अपन देखते हैं, अब एक होता है इसमें परतारिका। क्या होती है? परतारिका, है ना। परतारिका को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइरिस, आइरिस, है ना, परतारिका। तो देखो परतारिका कहां पर होती है? ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों, इनको अपन क्या कह रहे हैं? परतारिका, यानी कि आइरिस, ठीक है। ये क्या काम करती है? तो ये हमारे लेंस को छोटा बड़ा करने का काम करती है। क्या? लेंस को छोटा और बड़ा, जैसे हाँ इसमें तो नीचे दिया है परतालिका। हाँ, तो मैंने जीत बनाया तो है दोनों तरफ, ये भी परतारिका है, ये भी परतारिका है। कहने का मतलब लेंस को पकड़े हुए है, ये ऐसे लेंस को रोकने का काम किए हुए, पकड़े पकड़े रहने का काम किए हुए, तो दोनों तरफ से तो पकड़ेंगे उसको ऐसे, तो परतारिका, है ना, आइरिस। तो ये क्या करती है तुम्हारी, एक कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। पेशी यानी कि मसल्स, मसल्स का एक डायफ्राम बना होता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। किसको? पुतली। पुतली यानी कि जो हमारी आंख की जो गोल गोल दिख रही है ना, काली काली सी, ये पुतली है। इसी को क्या करता है वो, इसी को नियंत्रित करता है, इसी को कंट्रोल करता है। कभी कभी इसको चौड़ा कर देता है, कभी कभी इसको छोटा कर देता है। कैसे? आप लोग ध्यान देना, आप लोग अभी धूप में बैठ जाना गर्मी में, ठीक है। जैसे आप लोग धूप में गर्मी में जाके बैठोगे तो तुम्हें प्रकाश बहुत ज्यादा मिलेगा वहां पर, आंखों में। तो तुम्हारी जो परितारक है, तुम्हारी जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ताकि प्रकाश कम एंटर करे आंखों में, नहीं तो आंख क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। लेकिन जैसे ही तुम धूप में से अंधेरे कमरे में आओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो फिर प्यूपिल की साइज तुम्हारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जो तुम्हारे साइज जो छोटा हुआ था ऊपर धूप में, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ताकि प्रकाश ज्यादा एंटर करे और हमें चीजें दिखाई देने लगे। तो हमारे जो घरों में जो कमरे होते हैं, अंधेरे कमरे, उन कमरों में जो पीपल का साइज है वो थोड़ा बढ़ जाता है। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, है ना। वो लेके जाना क्या, शीशा, हाँ, शीशा लेके जाना, और ऊपर आंख बंद करके रखना और धूप की तरफ बैठ जाना, देखना आपका साइज जो पीपल है वो थोड़ा सा, लेकिन आप लोग महसूस कर नहीं पाओगे इसको, है ना, बहुत ही कम होता है, वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो आप लोग तो इतना याद रखो कि हमारी आंख का साइज, प्यूपिल का साइज कम और ज्यादा होता रहता है। कम और ज्यादा क्यों होता है? जहां पर प्रकाश बहुत ज्यादा होता है वहां पर उसका साइज कम हो जाता है, जहां पर प्रकाश नहीं होता है वहां पर उसका साइज बढ़ जाता है, ताकि हमें चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगे, ठीक है। तो ये परितारिका का काम हो गया। अगला है तुम्हारा पुतली, यानी कि प्यूपिल। क्या? प्यूपिल। तो प्यूपिल कहां पर होती है तुम्हारी? ये तुम्हारी पुतली होती है अंदर, यहीं पर है ना, पुतली होती है यहाँ पर, प्यूपिल।
पुतली। ये क्या करती है प्यूपिल, है ना। देखो सबसे पहले प्रकाश आंख के अंदर एंटर कहां से करता है, कॉर्निया से। कहां से एंटर करता है, कॉर्निया से। लेकिन उसके बाद वो कहां पर जाता है, पुतली में। कहां पर, पुतली में। पुतली से आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि पुतली क्या करती है, पुतली तुम्हारी, क्योंकि प्रकाश अंदर और अंदर आंख में कहां से एंटर करेगा, प्यूपिल से एंटर करेगा। तो ये प्यूपिल क्या करती है, प्रकाश की जो मात्रा है, ये प्रकाश ना तो ज्यादा जाना चाहिए आंख के अंदर, ना कम जाना चाहिए। जब प्रकाश ज्यादा जाता है तो वो क्या कर देती है, साइज को, मतलब अपने आप के साइज को, प्रकाश को कंट्रोल कर देती है और कम कर देती है साइज को कंट्रोल करके। उसके बाद अगर प्रकाश नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो वो पुतली की साइज को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ताकि प्रकाश अंदर क्या जा सके, अंदर ज्यादा जा सके। तो प्यूपिल का काम एक ही है, एक प्रकाश जाने को क्या करती है, कंट्रोल करती है, लाइट को कंट्रोल करती है, लाइट ज्यादा या कम ना जाए आंख के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गए इनके सारे काम। अगर आए तुम्हारा रेटिना, और रेटिना मैंने तुम्हें बता दिया, इसका नाम, दूसरा नाम दृष्टि पटल भी होता है। क्या होता है, दृष्टि पटल। तो इसका भी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो दृष्टि पटल क्या करता है, यहाँ पर जो भी हम वस्तु देख रहे हैं उसका क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब इस रेटिना पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो रेटिना क्या है, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। यहाँ पर सुग्राही कोशिकाएं होती हैं बहुत ज्यादा संख्या में, और प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं। ये सिग्नल ये होती है तुम्हारी दृढ़ तंत्रिका है। क्या, दृढ़ तंत्रिका। क्या लिखा है इसके लिए इंग्लिश में, ऑप्टिक नर्व, है ना। तो दृढ़ तंत्रिकाएं होती है, यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं दृष्टि पटल पर, जैसे चित्र बनता है, इमेज बनता है। यहाँ से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को, ये दृढ़ तंत्रिकाएं, क्योंकि हमारी ये दृढ़ तंत्रिकाएं हैं, वो आंख से यहाँ से सीधे सीधे कनेक्टेड है, किससे, माइंड से। तो पूरे सिग्नलों को लेकर के वो कहाँ पे जाती है, माइंड तक जाती है। फिर माइंड उसको रीड करता है और उसकी इमेज सीधी बना करके क्या करता है, दिखाता है ना। तो ये सिग्नल लेकर के जाती है कहां तक, मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंचाती है। तो अगर आप लोगों से ओटी में पूछा जाए कि मस्तिष्क तक सिग्नल ले जाने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, ऑप्टिक नर्व्स करती हैं। ठीक है, मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, यानी कि उनको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद हमें वस्तुओं को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो बताओ मेरे को, ये सारे पार्ट इसके क्लियर हुए कि नहीं। यहाँ पर एक चीज और देखना, यहाँ पर आंख में यहाँ पर क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है, लिक्विड, यहाँ पर आंख के बीच में, यहाँ पर कहीं। तो इस लिक्विड को अपन नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोद, है ना। नेत्रोद यानी कि क्या बोलते हैं इसको, देखो, एक्यूस एक्वस ह्यूमर, है ना। हाँ, एक्वस ह्यूमर इसको बोला जाता है। ए एक्वस की बोलना, इस पर AQUOUS, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, है ना। और ध्यान रखेंगे, एक पानी लिक्विड इसमें भी भरा रहता है, पूरी की पूरी आंख में भी एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, इस लिक्विड को बोला जाता है तुम्हारा, है लिखा है इसमें, हाँ, विट्रस। इसको बोलते हैं अपन विट्रस ह्यूमर, है ना। इसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। देखना हिंदी में क्या लिखा है, काचाव द्रव, काचाव द्रव। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये तुम्हारी आंख को गोल रखने का काम करता है। तुम्हारी जो आंख गोल रहती है वो किसके कारण रहती है, इसी के कारण रहती है। आप लोग देखना, ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी आंखें धस जाती हैं अंदर, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि उनका ये जो काचाव द्रव होता है वो क्या हो चुका होता है, सूख चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। इसकी वजह से आंख गोल नहीं रह पाती है, और वो अंदर
धसी हुई हमें क्या होती है, दिखाई देती है। तो आंख का आकार गोल बना रहे उसके लिए काम कौन करता है, काचा द्रव। ठीक है, तो समझ गए सारे के सारे इसके पार्ट्स हमने पढ़ लिए। तो बताओ मेरे को ये क्या काम करता है। सबसे पहले प्रकाश, हम लोगों ने कौन सा पार्ट पढ़ा था, कॉर्निया। ये क्या करता है, क्या ले लेता है अंदर। हाँ, ये प्रकाश कॉर्निया के थ्रू ही क्या करता है, आंख के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो ये कॉर्निया हो गया। तो ये नेत्र का सबसे आगे वाला भाग होता है ना। एक पारदर्शी झिल्ली होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से प्रकाश आंख के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, कॉर्निया का काम हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, लेंस। तो यह क्या होता है, ये एक उत्तल लेंस होता है ना, जो जो प्रकाश क्या नाम है, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। ये क्या करता है, प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित कर देता है, यानी कि उसको नहीं कन्वर्ज कर देता है ना। ये क्या करता है, लाइट को रेटिना पर कन्वर्ज करता है और वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब हमें बना करके दिखाता है। ठीक है, रेटिना पर। तो ये तुम्हारा लेंस हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, परितारिका यानी कि आइरिस। तो आइरिस क्या करती है तुम्हारी, आइरिस इसके जो तुम्हारा लेंस है, लेंस के साइज को ये कंट्रोल करती है ना, छोटा या बड़ा, मतलब या तो इसको पतला कर देगी या मोटा कर देगी। क्योंकि जब या तो ये खींच जाएगी तो ये पतला हो जाएगा लेंस, और थोड़ी पास में आ जाएगी ऐसे तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो लेंस के साइज को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद हमने देखा किसको, प्यूपिल को। प्यूपिल क्या करती है, पीपल लाइट को कंट्रोल करती है। किसको, लाइट को, है ना। लाइट कितनी ज्यादा अंदर जाएगी कितनी नहीं जाएगी वो कौन देखता है, पीपल देखती है। अगर प्रकाश बहुत ज्यादा है तो पीपल का साइज छोटा हो जाता है, और प्रकाश बहुत कम है तो पीपल का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा प्रकाश अंदर जा सके और हमें चीजें दिखाई दे सके। उसके बाद हम लोगों ने देखा किसको, रेटिना को। तो रेटिना क्या करता है, रेटिना पर जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल को ले जाने का काम कौन करती है, तुम्हारी दृक तंत्रिकाएं करती है ना। फिर ये माइंड तक पहुंचाती है सिग्नल, और माइंड उसको क्या करता है, रीड करता है और बताता है कि क्या चीज तुमने देखी है ना। और जो चीज तुमने उल्टी देखी है उसको माइंड क्या करता है, सीधी करके दिखाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, इस पर यहाँ पर एक द्रव टाइप का भरा होता है, उस द्रव का नाम होता है क्या, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, जो आंसू वगैरह निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं। ठीक है, इसी के निकलते हैं। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है आंख के अंदर, वो क्या काम करता है, तुम्हारा आंख को गोल रखने का काम करता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, विट्रस ह्यूमर, यानी कि काचा द्रव। तो हो गई आंख। तो आंख को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, गाजर खाओ, है ना। क्योंकि अच्छा आंख देखो, हमारा गाजर में जो वो होता है ना, क्या नाम है, कौन सा विटामिन होता है गाजर में, विटामिन सी, विटामिन ए, जिसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। देखो यहाँ पे क्या है, रेटिना। वो रेटिनॉल उसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वो रेटिना के लिए अच्छा है। किसके लिए, रेटिना के लिए, हमारी आंख के लिए। तो हमारी आंख के लिए सबसे जो विटामिन की जरूरत होती है वो कौन से विटामिन की जरूरत होती है, एक ही। अगर वो भरपूर मात्रा में है तो तुम्हारी आंखें खराब नहीं होंगी, है ना। तो हरी सब्जियां खाओ, गाजर खाओ ज्यादा से ज्यादा, आंखें स्वस्थ रखनी है ना। सुबह उठ के ठंडे पानी से धो उनको आंखों, है ना, दिन में 2-4 बार धो लो उनको। बहुत उसमें भी ए विटामिन ए वगैरह होते हैं, उसमें भी आयरन होता है उसमें बहुत सारा। आयरन यानी क्या, लोहा। ठीक है,
है क्या? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स सिलियरी मसल्स यही है, ये भी इसी के साइज को कंट्रोल करती है शायद। रुको, नेत्र के साइज, उसको लेंस के साइज को। रुको 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 रुको, सिलियरी मसल्स इसमें लिखा है सिलियरी मसल्स। अच्छा, लेंस के साइज को ही कंट्रोल करती है। लेंस के साइज को कंट्रोल करती है पश्चमावी पेशियां यानी कि सिलियरी मसल्स। देखो 10.1.1 में लिखा है समंजन क्षमता में, अकोमोडेशन। अब नेत्र लेंस रेशेदार जेलीबद्ध पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पश्चमावी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जाता है। इसकी वक्रता में ना, तो लेंस की जो क्या नाम है, मैं बता रहा था ना, लेंस को पतला और मोटा करने का काम यही करती है सिलियरी मसल्स है। बुक को, उसके साइज को क्या नाम है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। वो पीपल के साइज को कंट्रोल करती है और ये लेंस के साइज को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो आगे देखो क्या है। अबे तेरा खीखी खीखी होता ही रहता है। यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को दो चीज बताई थी। क्या? अगर ये जो लाइट है वो पहले ही मुड़ जाए, लेंस से पहले ही मिल जाए, यहाँ पे कौन, यहाँ पर मिलने से पहले ही, तो यहाँ पर जो मिल रहे हैं इस बिंदु को बोलते हैं अपन निकट बिंदु। क्या बोला जाता है? निकट बिंदु, यानी कि नियर पॉइंट। ओ सॉरी, ये नहीं है नियर पॉइंट, यही है, यही है नियर पॉइंट। यानी कि वह पॉइंट जहां पर हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बिना किसी उसके मतलब देख सके, बिना किसी कठिनाई के हमें आसानी से दिख सके। तो आसानी से दिख सके वो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? यहीं पर जब रेटिना पर बनेगा तभी हम उस प्रतिबिंब को आसानी से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। बहुत जल्दी भूल गया मैं। यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि हमारी आंख अगर स्वस्थ है तो हमें वस्तु, हमें प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? यहाँ पर, और उस पर रेटिना पर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोला जाता है वह न्यूनतम दूरी जहां पर हम वस्तु को स्पष्ट देख सकें। ठीक है, और इस पॉइंट को बोला जाता है नियर पॉइंट। तो फिर फार पॉइंट क्या है? वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट, बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। हाँ, मतलब यहाँ पर, यहाँ फार पॉइंट वो है जहां पर देख सकता है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं, बस वहां पर देख सकता है कि यहाँ पर कोई वस्तु है। लेकिन जो नियर पॉइंट है वहां पर क्या कर सकता है? बिल्कुल क्लियर देख सकता है। ठीक है, फार पॉइंट में बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकता। तो ये दो पॉइंट याद रखना। और एक चीज इंपोर्टेंट तुम्हारे लिए ओटी के लिए, इसकी अगर आप लोगों से पूछा जाए कोई सामान्य दृष्टि के कारण, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आंख का कोई रोग नहीं है, वयस्क व्यक्ति है, और तो उसके लिए निकट बिंदु आंख से लगभग कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होता है? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि जो निकट बिंदु है, जो नियर पॉइंट है, वो कितनी डिस्टेंस पर होता है? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, जहां पर सारी वस्तुओं को वो क्या कर सकता है? स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल क्लियर देख सकता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर दी हुई है इसमें। कहाँ है? हाँ, देखो क्या लिखा? टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। अब जिन लोगों की आंख खराब होती है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आंख खराब होने का। या तो वो बहुत पास में ला करके पढ़ते हैं ऐसे करके, है ना, या फिर वो बहुत दूर ले जाकर के पढ़ेंगे ऐसे करके। दूर ले जाएंगे तो भी उनको बहुत क्या करना पड़ेगा? अच्छे से उसको देखना पड़ेगा, बहुत जोर देना पड़ेगा आंखों में, तब दिखाई देगा।
गलत है ना? वो तो इमेज को उल्टी ही बनाता है, तो माइंड सीधा उसको दिखाई देता है। तब भी वो वैसी इमेज बनाएगा जैसी बना रहा है उसमें, ठीक है। तो माइंड ही है जो उसको रीड करके दिखाता है सीधी, तुम कैसे भी बना लेना उसको। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, ना तो बहुत ज्यादा दूर करके पढ़ना है और ना बहुत ज्यादा पास करके पढ़ना है। ऐसे तुम पास करो करके लाओ, देखो तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। आंख के पास लाओगे तुम्हें दिखाई नहीं देगा, जैसे जैसे लेके आओगे। तू है ना, क्या नाम है तेरा? इच्छाधारी है, इच्छाधारी वो दिखता है ना। एलियंस को दिखता है, एलियंस को, है ना। दूसरे ग्रह के जो लोग है ना उनको दिखाई देता है, इस ग्रह के लोगों को तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तो वही दिखाई नहीं दे रहा, जैसे जैसे पास लेकर के आ रहा हूँ। वो हो सकता है किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन एक एलियंस है अपनी क्लास में, इसको दिखाई दे रहा है। तो हमें बुक को कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या होगा, बिल्कुल चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी और हमारी आंखों पर इतना ज्यादा जोर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं पड़ेगा। देखो अगला टॉपिक तुम्हारा क्या है, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन। हाँ ठीक है। तो देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? काम ज्यादा कर रहा है कि काम नहीं कर रहा है? तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? हमारे लेंस की वो क्षमता, दोबारा सुन लूंगा, पूछ लूंगा, ध्यान रखना, तो मार मार के कुत्ता बना दूंगा, ये। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा जो अभिनेत्र लेंस है, यानी कि हमारा जो आई लेंस है, उसकी वो क्षमता जिसके कारण वो लेंस को क्या करता है, छोटा, पतला या मोटा कर सकता है, इस क्षमता को हम क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। इसके कारण वो अपनी फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता है। फोकल लेंथ को जरूरत पड़ रही है कम करने की तो कम भी कर सकता है, और जरूरत पड़ रही है ज्यादा करने की तो ज्यादा भी कर सकता है। लेंस की इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसमें क्या करता है, फोकल लेंथ को क्या कर लेता है, कम ज्यादा कर सकता है। तो देखो कैसे कम ज्यादा होती है फोकल लेंथ। मैंने अभी आप लोगों को बताया था पश्चिमावी पेशियों के बारे में, सिलियरी मसल्स के बारे में, पश्चिमावी पेशियां। पश्चिमावी पेशियां यानी कि सिलियरी मसल्स, बोलो यार किस तरह की सिलियरी मसल्स की? CI LIAR सिलियरी मसल, है ना। तो देखो ये कैसे काम करती है, हमारी जो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम और ज्यादा कैसे होती है, ये फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने का काम करती है, ठीक है। अब तो हटा दो ये आंख। तो देखो ये पश्चिमावी पेशियां है, ये जब शिथिल रहती है, कैसी रहती है, शिथिल, है ना। तो लेंस शिथिल मतलब बिल्कुल टाइटली, कैसे, टाइटली। टाइटली खिंची हुई होती है, तो क्या होता है, लेंस बताओ मेरे को, पतला होगा कि मोटा होगा? लेंस पतला हो जाएगा कि मोटा? ये लेंस है, तुम इसको खींच दो टाइटली करके, पतला होगा कि मोटा होगा? पतला होगा ना।
तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला, यानी कि थिन हो जाएगा लेंस। और जब लेंस थिन होगा तो ये बताओ मेरे को, ये उसको क्या नाम है, रेस को, जो भी रेस आ रही होंगी उनको जल्दी मोड़ देगा या दूर, मतलब बहुत जल्दी मोड़ देगा, दूर जाकर के मोड़ेगा? क्या करता है ये क्या करता है, फोकल लेंथ को बढ़ा देता है। ये लेंथ को बहुत जल्दी नहीं मोड़ता है, दूर से आराम से मोड़ता है ना। ऐसे अगर अगर ये लेंस मोटा हो तो इसकी फोकल लेंथ कम होती है, क्योंकि जल्दी मोड़ देता है। और लेंस अगर पतला होगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ज्यादा। तो लेंस जो पतला होता है वो प्रकाश को दूर तक जाकर के भेज देता है ना। तो लेंस पतला होता है, जब लेंस पतला होगा तो इसकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसका उल्टा केस करें अपन, ये तुम्हारी जो पछवाड़ी पेशियां यानी कि जो सीलियरी मसल्स है, ये ये कैसी हो, सिकुड़ जाए, क्या हो जाए, सिकुड़ जाए, है ना। ये सिकुड़ने लगे, जब ये सिकुड़ती है, सिकुड़ने को क्या बोलते हैं, है जो उर्दू में लिखा है, जब मैं सिकुड़ना हिंदी उर्दू में बोल रहा था, है श्रृंग शायद, हाँ हिंदी में याद रखो, यानी कि वो सिकुड़ जाए, क्या कर जाए, सिकुड़ जाए, तो लेंस क्या हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा, है ना। और जब लेंस मोटा होगा, यानी कि लेंस क्या हो गया तुम्हारा, कैसे मोटा सा हो गया, तो ये प्रकाशित किरणों को क्या कर देगा, बहुत जल्दी इकट्ठा कर देगा, बहुत जल्दी मोड़ देगा। जब मोड़ देगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि जो तुम्हारी फोकस दूरी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लेंस क्या होता है, यहाँ लेंस पतला होता है, और इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, दूर तक जाकर के मोड़ता है प्रकाश। ठीक है, तो किस तरह से ये एकोमोडेशन जो पावर है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से समझन क्षमता काम करती है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो समझन क्षमता क्या है, समझन क्षमता नेत्र लेंस की वो क्षमता है जिसके कारण वो फोकल लेंथ को क्या करता है, कम या ज्यादा कर सकता है। इस क्षमता को क्या कहते हैं, हम लेंस की समझन क्षमता कहते हैं, यानी कि अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस कहते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं अपनी बीमारियों पर, जो आंख के जो रोग हैं उन रोगों को हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। टाइम है अपने पास अभी, हाँ। इसको नोट करना है क्या किसी को, है इसमें से कर लेते हैं। कहाँ से, इसमें से, हाँ उसमें से कर लेना, ठीक है। और नहीं करो तो मैं भेज दूंगा नोट, तो वहां से कर लेना, सब मिल जाएगा, ठीक है। बस कर लेना, नोट कर लेना, मैं भेज दूंगा नोट से, है ना। तो अब अपन पढ़ रहे हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, ठीक है। यही है ना तुम्हारे अगले टॉपिक, क्या है, इफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, इफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। तो चलो देखो, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन निकट दृष्टि दोष, कौन सा,
निकट दृष्टि दोष। ये आप लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले कि नहीं पढ़ लिया? क्या बोलते हैं इसको? मायोपिया। मायोपिया, एम बाय ओ पी आई, मायोपिया। तो देखो मायोपिया क्या होता है, ध्यान रखना, जो नाम है उसके विपरीत बीमारी हो, उसके उल्टी बीमारी हो, उल्टी बीमारी। जैसा नाम वैसा बीमारी नहीं। लोगों को क्या लगता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब पास का नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा ऐसा लग रहा है ना, पास का नहीं दिखाई दे रहा। निकट दृष्टि दोष नाम से तो ऐसा लग रहा है कि पास का नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। निकट दृष्टि के दोष का मतलब पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है। तो ध्यान रखेंगे इसकी। यहां पर क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं, दूर की, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, हमारी आंख में दोष हो गया, और दोष कैसा है? हमें पास में तो अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन दूर दिखाई नहीं देता है। इस दोष का नाम क्या है? मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि इस दोष को दूर करना है। क्या करना है? दोष। अच्छा पहले ये बताओ कि ये दोष होगा क्यों? ये दोष होगा क्यों? इसका कारण क्या है? इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। और इस दोष का कारण क्या होगा कि ये जो क्या नाम है, लेंस है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, आई आई में जब बताया था मैंने आप लोगों को, तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो रेटिना था, अपना रेटिना, तो मैंने कहा था लेंस क्या करता है? रेटिना पर प्रकाश को मोड़ देते, यहाँ पर मोड़ देता है, लेकिन इसने प्रकाश को क्या कर दिया? पहले रेटिना पर पड़ने से पहले ही किरणों को क्या कर दिया? मिला दिया। पहले ही मिला दिया तो स्पष्ट, तो और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देंगी निकट की वस्तुएं, तो पहले ही दिखाई देंगी, और है ना। इस वजह से ये दोष क्या हो जाता है, लेकिन इसको दूर का दिखाई नहीं देता है। अब हमें जरूरत क्या है? अब हमें इसको ठीक करना है, दोष को। तो ठीक करने के लिए हमें जरूरत है कि किरणें यहाँ पर ना मिलकर के कहां पर मिले? रेटिना पर मिले। तो रेटिना पर मिले हैं, इसका मतलब हमें इसको ऐसा एक लेंस यूज करना पड़ेगा जो प्रकाश को फैलाता हो या मोड़ता हो। ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा ना जो प्रकाश को फैलाए, ताकि ये थोड़ी दूर जाकर के मिले। अब फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है? कॉनकेव। तो हमारे चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाएगा? कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा, जिससे वो प्रकाश को क्या कर देगा? थोड़ा सा फैला देगा। तो ये किरणें जो यहाँ पर मिल रही है पास में, वो पास में ना मिल करके कहां पर मिलेंगी? दूर मिलेंगी, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं अपन। अच्छा आप लोगों को इसके वो पूछेगा, इसका रे डायग्राम बना करके इसके कारण पूछेगा कि कारण बताओ क्यों होता है, और ये पूछेगा निवारण भी बताओ इसका। तो कारण हमने बता दिया, क्यों हो रहा है कारण? क्योंकि ये जो किरणें हैं वो क्या हो रही है? पहले ही मिल जा रही है ना, पहले ही मिल जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ होगा हमारे लेंस के साथ? लेंस पतला हुआ होगा कि मोटा हुआ होगा? लेंस मोटा हुआ होगा, तभी तो जल्दी मोड़ दिया उसने। पतला होता तो नहीं मुड़ता। तो ये क्यों होता है? लेंस के मोटे हो जाने के कारण ये होता है। तो देखो अब तुम्हें बनानी है 3 इमेजेस में बनानी होगी, ठीक है। पहले तो तुम्हें बनानी होगी वो इमेज जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, सही तुम्हारी आंख हो। तो सही आंख की इमेज बनाओगे। ये तुम्हारी सही आंख की इमेज है, करेक्ट आई है ना? कैसी है?
करेक्ट, क्योंकि इमेज जो तुम्हारी किरणें हैं वो कहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है? रेटिना पर। ठीक है, तो ये हमारी कैसी आंख है? बिल्कुल अच्छी आंख है, सही आंख है, स्वस्थ आंख है ये, है ना। लेकिन अगर दोष हो जाए, इस आंख में डिफेक्ट हो जाए, मायोपिया हो जाए, तो हमारा चित्र कहां पर बनता हुआ दिखाई देगा? अगर हमें बीमारी होगी, मायोपिया होगा, तो हमें चित्र कहां पर बनता हुआ दिखाई देगा? रेटिना से पहले ही। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिफेक्ट आई। कौन सी? डिफेक्ट आई, खराब आंख। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है? ठीक करना है। ठीक करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ठीक करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? यहाँ पर कौन सा लेंस यूज किया जाए चश्मे में? कॉनकेव। तो हम यहाँ आगे आगे रखेंगे कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। ये हमारे चश्मे का लेंस होगा कॉनकेव। तो जो अब यहाँ से तुम्हारी लाइट जाएगी, वो क्या करेगी? यहाँ से जो तुम्हारी पहले ही जा रही थी, अब ये लाइट को यहाँ पर क्या करेगा? थोड़ा सा फैला देगा। जैसे ही इसमें एंटर करेगी, वो लाइट कैसे जाएगी? थोड़ी सी ऐसे। जैसे यहाँ पे एंटर करेगी, वो थोड़ी सी कैसे जाएगी? ऐसे, थोड़ी सी ऐसे होकर के। तो अब यहाँ से थोड़ी सी ऐसे गई, अब जैसे यहाँ की लेंस में पड़ेगी, ये क्या करेगा? उसको मोड़ेगा। तो अब ये मोड़ेगा तो ये कहाँ पर मोड़ देगा? सीधा रेटिना पर। तो इस तरह से तुम्हारी आंख क्या हो जाएगी? जो खराब आंख थी, वो तुम्हारा अफ्तल लेंस यूज करने के बाद कैसी हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा मायोपिया। मैंने इसका कारण भी बता दिया कि क्यों हो रहा है, और मैंने इसका निवारण भी बता दिया कि क्यों, कैसे निवारण करना है इसका। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा है ओटी वगैरह में कि मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो कौन सा लेंस यूज करते हैं? अब कॉनकेव, यानी कि अवतल लेंस का हम यूज करते हैं हमारी खराब आंख को सही करने के लिए। ठीक है, कर लेंगे। हुआ क्या था ये दोस्त? क्या हुआ था हमारा जो ये हुआ, रोग हुआ आंख में, मायोपिया? क्यों निकट क्यों मिलेगी? वही तो कह रहा हूं, ऐसा क्या हुआ होगा आंख में? लेंस मोटा हो गया होगा, है ना। यानी कि जो हमारा आई लेंस है, उसका जो वक्रता है, वक्रता यानी कि उसका जो कर्वेचर है, वो कैसा हो गया होगा? बढ़ गया। कर्वेचर क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये इसके कुछ कारण रहे होंगे। बताना इसमें क्या दिया हुआ है? मायोपिया। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और दूसरा है एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। अब आ जाओ दीर्घ दृष्टि दोष, हटा दो इसको। अब आते हैं अपन किस पर? दीर्घ दृष्टि दोष। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? हाइपर हाइपर ऐसे सही है, हाइपर मेट्रोपिया, है ना। अब देखो दूर दृष्टि दोष, नाम से ऐसा लग रहा है कि दूर की दृष्टि में दोष होगा, लेकिन दूर की दृष्टि में दोष नहीं। दोष दोष कौन सी दृष्टि में? पास की में। यहाँ पर दूर की तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पे लगाएंगे अपन निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। कैसे स्पष्ट दिखाई? इसकी डेफिनेशन हो गई दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दिखाई देती है,
दूर की दिखाई नहीं देती है। अब देखो, अब अगर सही आंख होगी तो पहली में तो तुम्हें यही बनानी है। अच्छा, ये हुआ क्यों होगा? इसके कारण क्या रहे होंगे? कारण ये रहे होंगे कि लेंस पतला हो गया होगा। पतला हो गया होगा तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई होगी। बढ़ गई होगी तो कहां पर मिल रही होंगी ये? और उसके रेटिना के पीछे मिल रही होंगी। ठीक है, तो देखो लेंस क्या हो गया होगा? पतला। डिफेक्ट आई होगी तो वो कैसी होगी? इस तरह से। कहां पर मिल रहा होगा? पीछे, रेटिना के पीछे। ठीक है, अब हमें इसको सही करना है। अब हमें क्या करना है? इस रोग को, आंख को सही करना है। तो आंख को सही करने के लिए हमें चाहिए कि ये जो किरणें पीछे मिल रही है वो कहां पर मिले? पीछे ना मिल करके रेटिना पर मिले। तो जो प्रकाश को मोड़ दे, जल्दी इकट्ठा कर दे, ऐसा लेंस हमें लगाना पड़ेगा। तो लेंस को इकट्ठा कौन करता है? कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स। देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस करेंगे, यूज करेंगे तो ये भी मोड़ देगा। यहाँ पे करना हो पहले तो ये मोड़ देगा, है ना? कुछ ये मोड़ेगा और कुछ फिर क्या कर देगा? ये वाला लेंस मोड़ देगा। तो दोनों ही लेंस क्या करेंगे? प्रकाश को मोड़ेंगे। और ये जो यहाँ पर बन रहा था प्रतिबिंब, वो अब कहां पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा और हमारी आंख कैसी हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है, कितना आसान है आंख सही करना, है ना? अब है तुम्हारा जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष कौन सा? जरा का मीन्स क्या होता है? बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा। तो वो दोष जो बुढ़ापे में होता है। आप लोग अपने स्कूल की मैडम को देखना, अगर कोई बूढ़ी मैडम हो, नहीं है, या फिर सर हो कोई, तो उनको देखना जिनको चश्मा लगा हो। एक तो वो चश्मा उनका ऐसा होता है, कैसा? मैं वो बताता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान। वो ये वाला चश्मा यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? देखो, जरा दृष्टि दोष अपन कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। अब देखो नाम से ही उल्टा पता चल रहा है। जरा का मतलब क्या होता है? थोड़ा। नाम के विपरीत काम। थोड़ा नहीं, पूरा पूरा दोष होता है इसकी आंखों में। नाम से पता चल रहा है कि जरा दृष्टि दोष। जरा यानी कि थोड़ा दृष्टि दोष, लेकिन थोड़ा नहीं होता है, पूरा पूरा दोष होता है। ना तो इसको पास का दिखाई देता है, ना इसको दूर का दिखाई देता है। तो ये बेचारा बड़ा परेशान है, ना तो पास का और ना तो दूर का। इसको कहीं का भी दिखाई नहीं देता है। अब इसकी आंख को ठीक करना है, क्योंकि इसको भी तो दिखाना है। अब इसकी आंख को ठीक करना है तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? एक माला लगा दो, एक माला लगा दो। फिर पागल नहीं हो जाएगा? एक से यहाँ दिखाई देगा, दूसरे से बाहर दिखाई देगा। ऐसा आदमी तो चक्कर खा के मर जाएगा, वो पागल ही हो जाएगा। वो माइंड इतना दर्द करेगा उसका भयंकर। वो एक वस्तु उसको दूर दिखाई देगी, एक पास में दिखाई देगी, पता चलेगा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए कुछ। एक आंख कहेगी रुक रुक अभी दूर है, एक कहेगी नहीं 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 पास पास आ गया। इससे तो भयंकर वाला खेल हो जाएगा। तो फिर कैसे ठीक करें इस बुढ़ापे को? तो इसको ठीक करने के लिए हम इसमें बाई फोकल लेंथ, अरे चुप रहो, हम इसमें बाई फोकल लेंथ यूज करते हैं। मतलब उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का इसमें क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो ऊपर का होता है इसमें, ये जो होता है ना नीचे होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर जो होता है तुम्हारा वो होता है तुम्हारा कॉनकेव। यानी कि ऊपर होता है तुम्हारा अवतल लेंस और नीचे होता है तुम्हारा उत्तल लेंस। अब आप लोगों ने देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा, जब उनको पास का देखना होता है ना,
तो वो कैसे देखते हैं, ऐसे आंखें नीचे करके, क्योंकि वो नीचे वाले लेंस से देख रहे होते हैं। जब उनको दूर का देखना होता है ना, तो चश्मे को ऐसे उठाएंगे ऊपर, ऐसे करके देखेंगे उनको, ऐसे करके आंखों को, तो क्योंकि उनको दोनों का ही देखना होता है, पास का भी और दूर का भी। तो वो भी लगाए रहते हैं साथ में धागा, ताकि वो आराम से थोड़ा लग सके अच्छे से, है ना। तो जो हो गया तुम्हारा जरा दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति दोनों दोषों से पीड़ित होता है, पास के से भी और दूर के से भी, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, हम द्विफोकसी लेंस यूज करते हैं। कौन सा, द्विफोकसी लेंस, यानी कि बाइफोकल लेंस। बिल्कुल वही बनता है रेटिना पर। द्विफोकसी लेंस हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे वो पास का भी देख पाता है। एक लेंस का यूज करता है तो पास का देख लेता है, एक लेंस का यूज करता है तो दूर का देख लेता है। अब तो ऊपर वाला काम आता है दूर का देखने के लिए, नीचे वाला काम आता है पास का देखने के लिए, है ना। तो हम अच्छा देखो एक चीज और देखो इधर, हमने तीनों दोष देख लिए, एक दोष और होता है जिसको अपन बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं, आप लोगों ने है मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति को सुना है। इसमें क्या होता है, इसमें इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है मोतियाबिंद को। यहाँ पर तो मोतियाबिंद मिलेगा या फिर कैटरेक्ट मिलेगा, ठीक है, मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। तो क्या होता है ये, इस रोग में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब अधिक उम्र के कुछ व्यक्ति होते हैं ना, तो उनका नेत्र का जो क्रिस्टली लेंस होता है, जो उनका कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो अपनी आंख का, उस लेंस पर धुंधला धुंधला सा दूध ऐसा कुछ जम जाता है। आप लोगों ने बुजुर्ग लोगों के देखना, सफेद सफेद सी धुंधली धुंधली सी आंखें दिखाई देंगी आप लोगों को, आंख के ऊपर सफेद सफेद सा दिखाई देगा, नहीं देखा कभी, कभी देखना गौर करके। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ये रोग होता है, उनकी आंख के ऊपर धुंधली धुंधली सी परत जम जाती है, जिस परत के कारण उनको ठीक सा नहीं दिखाई देता, अच्छा नहीं दिखाई देता जैसा दिखना चाहिए। उसके बाद क्या किया जाता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में उसकी परत को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और इस वजह से आंख क्या होने लगती है, सही हो जाती है और उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है, आंख के ऊपर एक व्हाइट व्हाइट सा पदार्थ जम जाता है, एक लेयर जम जाती है, इसकी वजह से कोई व्यक्ति स्पष्ट देख नहीं पाता है, ठीक है। हाँ